हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद विकी। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कि किसी भी भिन्न को जोड़ते कैसे हैं। समय न गवाते हुए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन लेते हैं 3/5 प्लस 7/5। ये एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 8/6 प्लस 4/2। एक और क्वेश्चन लेते हैं 9/12 प्लस 6/10। ये तीन क्वेश्चन है। अब इन तीनों क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिए, यहां पे जो हर है वो बराबर है, यहां पे हर बराबर नहीं है और यहां पर भी हर बराबर नहीं है। तो जब भी आप भिन्न का जोड़ बनाए, या तो भिन्न का जोड़ या तो भिन्न का घटाओ, तो ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इन तीनों को मैं सोल्व करके बताता हूं कि ये बनते कैसे। देखिए, जब नीचे बराबर हो, हर जब बराबर हो, तो ये कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, बस ऊपर जो दिख रहा है उसे जोड़ दीजिए। 3 प्लस 7 और नीचे ये 5 है ना, इस 5 को लिख दीजिए। दोनों 5 में से एक तो 5। अब ये 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/5। भिन्न का जोड़ हो गया। बस अगर नीचे बराबर हो तो इसी तरह से बनेगा भिन्न का जोड़। अब देखते हैं कि नीचे जब बराबर ना हो, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये है 6, ये है 2। जो छोटा हर है ना, जो छोटी संख्या है, उसे हम लोग बड़ा बनाएंगे। तो इन दोनों में छोटा 2 है और ये 6 है, तो हम 2 को 6 बनाएंगे। अब 2 को 6 बनाने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा 3 से, और जब नीचे 3 गुना करेंगे तो आप लोगों को पता है कि ऊपर भी 3 गुना होता है। अब ये 8/6 है, 8/6 प्लस 4 किया 12 और 2 दिया 6। अब देखिए ये नीचे बराबर हो चुका है ना, और जब नीचे बराबर हो चुका है तो जैसा इधर बना सेम टू सेम बना दीजिए, ऊपर ऊपर को जोड़ दीजिए। 8 प्लस 12 दोनों 6 में से ये को 6, तो 12 और 6 18/6। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। आप देख सकते हैं ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। जब नीचे बराबर हो तो इस टाइप से बनेगा, जब नीचे बराबर ना हो, आप देख रहे हैं कि छोटी संख्या को बड़ा संख्या बना सकते हैं, तो बना दीजिए और फिर जैसा बनता है वैसे बनेगा। अब लेकिन इस क्वेश्चन पे देखिए 12 और 10 है। क्या आप 12 को 10 बना सकते हैं? नहीं। क्या आप 10 को 12 बना सकते हैं? नहीं। तो फिर ये कैसे बनेगा? इस स्थिति में हम लोग 12 और 10 का एलसीएम लेंगे। ऐसे सिचुएशन में हम लोग 12 और 10 का एलसीएम लेंगे। अब आपको तो पता ही है 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 12 और 10 का एलसीएम होता है 60। मैं एलसीएम पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने एलसीएम का क्लास नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पहले एलसीएम देखिए। अब देखिए 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 60। अब आप क्या कीजिए, इस 12 को 60 बनाइए, तो 12 × 6 60, तो ऊपर भी 5 से गुना। इस 10 को 60 बनाइए तो 10 से 60, ऊपर भी 6 हो गया। अब सेम सिचुएशन 9 × 6 45/60 प्लस 6 × 36/60। नीचे बराबर हो गया ना, बस ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए। 45 प्लस 36/60। और जब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1, 4 3 7 और 1 8, 81/60। सॉल्व। देख सकते हैं कि जब नीचे बराबर ना हो और आप एक संख्या को दूसरा संख्या नहीं बना पा रहे हैं, ना 12 को 10 बना पा रहे हैं, ना 10 को 12 बना पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या लेंगे, 12 और 10 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम निकाल के फिर इस तरह से सॉल्व कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये तीनों सिचुएशन समझ आया हो। अभी और क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आप लोगों को और बेटर तरीका से समझ में आएगा। 3 और क्वेश्चन लेते हैं और तीनों अलग अलग सिचुएशन के क्वेश्चन लेंगे, जिससे कि आप लोगों को एकदम बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन, मान के चलिए क्वेश्चन लेते हैं 10/20 प्लस 8/16, 16/10 प्लस 24/10, 18/3 प्लस 4/12। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन और तीनों में अलग अलग सिचुएशन। अब देखिए नीचे बराबर है क्या,
खुद देखिए और बोलिए, नीचे बराबर है क्या? नहीं है। तो इसे हम लोग बराबर करेंगे, 20 और 16 को बराबर करेंगे। कैसे? अब आप देखिए कि 20 को आप 16 बना सकते हैं? नहीं। 16 को 20 बना सकते हैं? नहीं। तो हम 16 और 20 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब 16 और 20 का एलसीएम कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। 16 और 20 का एलसीएम होगा 80। तो ये है 10/20। इस 20 को हमको 80 बनाना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा। जब नीचे 4 तो ऊपर भी 4 प्लस 8/16। इस 16 को भी 80 बनाना है तो 16 पे 6 80 तो ऊपर भी 5। अब सोल्व कर दीजिए। 10 के 40/80 प्लस 8/6 40/80। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? ऊपर ऊपर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 40 दोनों 80 में से एक को 80। अगर बराबर हो जाता है तो यही करते हैं ना आप, कि दोनों 80 में से एक 80 लिख लेंगे। ऊपर जोड़ेंगे तो 40 80/80। ये आपका भीम का जोड़ सॉल्व। एक चीज है, अगर ये कट रहा है तो इसे काट भी सकते हैं और आंसर आ जाएगा 1। आप लोगों की इच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। अगर कट रहा है तो काट दीजिए। आप देख सकते हैं ये वाला सोल्व हो चुका है। आप इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए ये तो नीचे बराबर है ना। अरे कितना आसान आ गया। अगर नीचे बराबर है तो जाहिर सी बात है एकदम इजी सा सोल्व कर देंगे। इसे ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं। 16 प्लस 24 और नीचे हो जाएगा 10। इन दोनों को जोड़िए तो 24 10 34 और 6 40/10। और जैसा कि मैंने बोला, काटना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिए। ये 0 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/1। खत्म। ये तो बहुत ही आसान है। आई थिंक ये समझ तो आ ही रहा होगा। एक बार को लास्ट में देख लेते हैं। अब देखिए ये 3 है और ये 12 है। क्या 3 को 12 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो 3 को कितना से गुना कीजिएगा कि 12 बनेगा? जाहिर सी बात है 4 से, तो ऊपर भी 4 गुना कर दीजिए। आप सोल्व कीजिए। 18 चौके 72/12 प्लस 4/12। सोल्व कर लेते हैं ऊपर ऊपर जोड़ के। 72 प्लस 4/12 तो 72 और 4 कितना हो जाएगा? 76/12। अब इसे आप काटना चाहे तो कट सकता है, वो आप लोग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि जब भीम का जोड़ आए तो वो किस तरह से बनता है। बाकी काटने वाला स्टैंडर्ड फॉर्म मैं पिछला क्लास में सिखा चुका हूं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पहले जाके स्टैंडर्ड फॉर्म को समझिए, उसके बाद ये सब तो इजी लगेगा। अच्छा, ये तो अभी 2 फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं वो है ना। अभी हम लोग 3 फ्रैक्शन भी लेंगे और 3 फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है वो भी समझेंगे। लेते हैं क्वेश्चन। 3 भीम लेते हैं और तीनों भीम को कैसे जोड़ा जाता है वो देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं 15/8 प्लस 4/12 प्लस 10/4। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक और लेते हैं क्वेश्चन 10/16 प्लस 3/32 प्लस 4/8। 2 क्वेश्चन, दोनों में सिचुएशन तो सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग है। देखिए मैं सोल्व करता हूं, आपको ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ 8 12 और 4 है। आप 8 को 12 बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 4 को 12 बना सकते हैं? जी बन तो सकता है। 4 12 बन तो सकता है, लेकिन 8 तो नहीं बन सकता है ना। बनना तो दोनों चाहिए। तो क्या करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एलसीएम। अब आप बताइए 8 12 और 4 का एलसीएम कितना निकलेगा? आना चाहिए आप लोग को। 8 12 और 4 का एलसीएम 24 होता है, तो सबको 24 बनाइए। ये हो गया 15/8। 8 किया 24, ऊपर भी 3, 4/12। 12 में भी 24 तो ऊपर भी 2, और ये 10/4। 4 6 24 तो ऊपर भी 6। देखिए नीचे आंसर को क्या बना दिए? 24 बना दिए, जो कि इन तीनों का एलसीएम है 24। 15 किया 45/24, 4 दूनी 8/24, 10 छल 60/24। अब नीचे सब बराबर हो चुका है तो ऊपर जोड़ दीजिए। 45 प्लस
8+60/24। अब तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 8 5 13 का 3, 7 और 4 11, 113/24। ये सॉल्व हो चुका है। अच्छा, भिन्न का जोड़ का शॉर्टकट भी होता है, वो मैं आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि देखिए शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आता है, लेकिन अगर एक बार प्रोसेस समझ जाइएगा कि वो बनता कैसे है, तो प्रोसेस आप लोगों को बहुत ही इजी भी लगेगा और किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो वो बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ शॉर्टकट यूज करते हैं तो शॉर्टकट कहीं कहीं अप्लाई होता है, हर जगह पे शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। आप देख रहे हैं 16, 32 और 8 है। क्या 32 है तो 16 को 32 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। 8 को 32 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो बनाइए। 16 दूनी 32, तो ऊपर भी 2 और 8 चौके 32, तो ऊपर भी 4। अच्छा देखिए, बहुत कोई यहाँ में 32 का 32 भी कर देता है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर 32 का 32 भी कीजिएगा तो आएगा तो वही ना कि 32 का 33 हो जाए। ध्यान दीजिए। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20/16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 3/32 और 4 चौके 16/8 चौके 32। अब नीचे 32 32 तो सब हो गया। अब ऊपर ऊपर क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। 20 + 3 + 16/32। अब जोड़ दीजिए तीनों, कितना हो जाएगा? 6 3 9, 9 का 9 हो गया। 1 और 2 3, 39/32 कंप्लीट। समझ में आ रहा है ना? हार्ड लग रहा है क्या? कितना इजी है भिन्न का जोड़। लेकिन भिन्न का जोड़ कब समझ में आएगा अच्छे से? जब इसका प्रोसेस को आप समझिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत है इसका, अभी मैं बताऊंगा भी 1-2 शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रोसेस समझ जाते हैं कि प्रोसेस ये कैसे बनता है, तो प्रोसेस से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन में लेता हूं, उसका शॉर्टकट भी बताता हूं कि कैसे बने। तो अभी एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसे हम लोग शॉर्टकट से समझेंगे कि शॉर्टकट में भिन्न का जोड़ कैसे बनता है। देखिए, मान के चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं 6/8 + 3/12। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 6/10 + 2/3। देखिए ध्यान से, अब ये शॉर्टकट में कैसे बनेगा ना। अगर आपको इसका एलसीएम नहीं निकालना है, सिंपल, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे कीजिए और नीचे वाले को नीचे से। 12 6 72, 8 24 और 12 8 96। ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना है तो ये शॉर्टकट तरीका है। अब और समझिए, ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4 2 6 और 7 2 9, 96/96। ये कट के आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये शॉर्ट तरीका है। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज, आपको अगर हम इसे शॉर्टकट नहीं बनाते हैं और 12 और 8 का एलसीएम लेते, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होता? 24 जी, 24 होता। तो नीचे क्या आ जाता? 24। और ये बड़ी बड़ी संख्याएं भी नहीं आती, ये नीचे 24 आ जाता। और ये बड़ी बड़ी जो ऊपर संख्याएं आई है ये भी नहीं आता, तो वो इजी होता। यहाँ तो चलिए 96 ये आपको 1 मिल गया। लेकिन मान के चलिए यहाँ बड़ी संख्या आ जाती, नीचे कुछ और आता, नहीं कटता। तो इसी चीज को अगर आप प्रोसेस से बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। और ये बराबर है, डिजिट जमाने में कोई नाम ही नहीं। इसे भी देख लेते हैं उसी तरह शॉर्टकट में। 3 को 6 से और इसे कितना हो जाएगा? 3 6 18 + 10 दूनी 20 और नीचे 10 दिया 30। 20 10 20 और 8 38 बटा कितना आ गया? 30। ये शॉर्टकट तरीका भी है। तो आप लोगों को जैसा अच्छा लग रहा है, जो समझ में आ रहा है, उसी तरह से बनाइए। लेकिन अगर मेरी मानिए तो प्रोसेस से बनाइए। होने से हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और शॉर्टकट ट्रिक जो है, ये सिर्फ ये 2 वाले भिन्न में ही यूज हो पाएंगे। 3 वाला जो भिन्न है उसमें ये शॉर्टकट ट्रिक काम भी नहीं करेगा। 3 भिन्न को जोड़ने के लिए आपको प्रोसेस समझना ही पड़ेगा। आई होप आज का ये जो क्लास था भिन्न का जोड़, आप लोगों को समझ आया हो। आज का क्लास अगर आप लोगों को समझ में आया है, कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों के दिमाग में, तो प्लीज एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
एक लाइक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और ऐसे ही तरह तरह की बेसिक वीडियोस लाता रहूं, जिससे कि आप लोगों को बुक बनाना आसान हो जाए। हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के किसी बेसिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।